मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री कृष्ण के पास इस शंखचूड़ का कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा। कृष्ण, तुम किन विचारों में खोए हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? कृष्ण, इस समस्या का कोई समाधान तो अवश्य ही होगा ना? तुम तो पाषाण की भांति चुपचाप यहाँ पे खड़े हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। क्योंकि इस समस्या का मेरे समीप कोई समाधान ही नहीं है राधा। ये कृष्ण कहाँ चला गया? हे देवगण, मैं आप सबकी इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं इंद्रदेव के आग्रह को भी स्वीकार नहीं कर पाया। हम आपसे विनती करने नहीं आए हैं। तो किस लिए आए हैं आप? देवी राधा, अब आप ही हमारी सहायता कर सकती हैं। मैं आप देवों की सहायता कैसे कर सकती हूँ? शंखचूड़ की शक्ति उसका प्रेम है और प्रेम की शक्ति से ही प्रेम की शक्ति को जीता जा सकता है। अब आप ही श्री कृष्ण से कहिए कि वो हमारी रक्षा करें। मैं समझी नहीं सूर्यदेव। श्री कृष्ण के समीप इस समस्या का समाधान है, किंतु इस समाधान से आप दुखी हो सकती हैं। इसलिए श्री कृष्ण ये कार्य नहीं करना चाहते। अब शंखचूड़ को रोकने का एकमात्र उपाय है देवी तुलसी के प्रेम आराधना को भंग करना। तुम ये छुपा रहे थे मुझसे कृष्ण? हाँ राधा, जब देवी तुलसी किसी और पुरुष से प्रेम करने लगेगी तब शंखचूड़ की शक्ति अपने आप समाप्त होगी। तो इसमें कृष्ण आप देवताओं की सहायता कैसे कर सकते हैं? और देवी तुलसी किसी अन्य पुरुष के प्रेम में कैसे पड़ सकती है, जबकि वो शंखचूड़ से अत्यधिक प्रेम करती है? असुरराज शंखचूड़ की, असुरराज शंखचूड़ की, असुरराज शंखचूड़ की। हमारा प्रेम विजय हुआ देवी, स्वर्ग का सिंहासन अब हमारा होगा। आपका हार्दिक अभिनंदन स्वामी। तुलसी का प्रेम इतना गुढ़ है कि वो किसी पुरुष के विषय में सोच भी नहीं सकती। एकमात्र श्री कृष्ण हैं जिससे वो प्रेम कर सकती हैं। देखिए, ये मैं नहीं करना चाहता। देवी तुलसी के इस पवित्र प्रेम को मैं मलिन नहीं कर सकता। कृष्ण, तो ये कारण था तुम्हारे मौन का? मैंने आप सबसे कहा ना, ये मैं नहीं कर सकता। कृपा करके आप सभी प्रस्थान कीजिए। देवी राधा, हम जानते हैं कि ये उपाय आपकी भावनाओं को अत्यधिक आहत करेगा, परंतु ये कार्य सृष्टि के संतुलन हेतु आवश्यक है। महारानी, ये विजय तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक मैं तीनों लोकों पर अपना अधिकार पूरा नहीं कर लेता। किंतु विजय की इस यात्रा में मैं कुछ क्षण आपके साथ व्यतीत करना चाहता हूं। आपके हाथों से भोजन करना चाहता हूं। आपका सानिध्य मेरी शक्ति को दुगना कर देगा और तब मैं अपनी विजय यात्रा के लिए प्रस्थान करूंगा। हाँ स्वामी, आपसे मिलने के लिए तो मेरा हृदय भी अत्यधिक व्याकुल था। मैंने सब व्यवस्था भी कर ली है। वो देखिए,
महाभयानक युद्ध की विकरालता और अशांति के पश्चात जब मैं आपके पास पुनः लौट कर आता हूं तो आपका प्रेम न जाने मुझे कैसे पुनः शांत और स्थिर कर देता है। प्रेम एक औषधि है स्वामी, जो क्लांत हृदय को भी पुनः स्वस्थ कर देती है। इतनी भव्य और अपार शक्ति शंखचूड़ को तुलसी के प्रेम से प्राप्त हुई। तुलसी जैसी पावन नारी शंखचूड़ जैसे राक्षस से कैसे प्रेम कर सकती है? महादेव, शंखचूड़ को शक्तिहीन करने का कोई तो उपाय होगा ना? उपाय है गौरी, परंतु वो उपाय केवल श्री कृष्ण के पास है। कल्पना करो, यदि तुलसी शंखचूड़ जैसे दानव से इतना प्रेम कर सकती है, तो यदि श्री कृष्ण चाहें तो तुलसी श्री कृष्ण जैसी दिव्यात्मा से कितना प्रेम करेगी। किंतु देवी राधा श्री कृष्ण को ऐसा करने की अनुमति देंगी? इस प्रश्न का उत्तर तो मैं स्वयं जानना चाहूंगा कि क्या राधा कृष्ण के प्रेम में ऐसा संभव हो पाएगा? कृष्ण, सुनो, देखो, तुम जाओ, जाकर देवताओं की सहायता करो। तुम्हारा रूप ही ऐसा है कि कोई भी आकर्षित हो जाता है। फिर इसमें समस्या क्या है? यदि देवी तुलसी को तुमसे आकर्षण भी हुआ, मुझे किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। मैंने तुमसे कुछ क्षणों के लिए नहीं, अनंत काल के लिए प्रेम किया है कृष्ण। किंतु राधा, मैं किसी विवाहित स्त्री की पवित्रता को भंग नहीं कर सकता। कृष्ण, मुझे देवी तुलसी के प्रेम और पवित्रता पर कोई संशय नहीं है, किंतु यदि ये प्रेम शंखचूड़ के लिए है तो उसे भंग हो जाना ही श्रेष्ठ होगा। शंखचूड़ देवी तुलसी से इतना प्रेम प्राप्त करने के बाद भी दुष्ट का दुष्ट ही है। कृष्ण, तुम्हें तो बस देवी तुलसी को यही ज्ञात करवाना है। तुम सबको प्रेम सिखाते हो ना, तो पात्र कुपात्र का अंतर भी तुम्हें ही समझाना होगा। सत्य कहा तुमने राधा। अंधा प्रेम वास्तविक प्रेम नहीं होता। किंतु राधा, मेरे मन में एक प्रश्न है। क्या? एक अत्यंत गंभीर समस्या है राधा। कैसी समस्या? मैं समझ नहीं पा रहा मैं कैसे कहूं। यदि इस सारी प्रक्रिया में मैं देवी तुलसी से प्रेम कर बैठा तो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कृष्ण प्रेम सिखा सकता है, प्रेम बांट सकता है, किंतु मुझसे अधिक या मेरे अतिरिक्त तुम प्रेम किसी से नहीं कर सकते। ये तो असंभव है। किंतु फिर भी यदि तुम कह रहे हो तो मुझे सोचना पड़ेगा। अब तुम मेरे प्रेम पे संदेह कर रही हो? हाँ बिल्कुल, तुम्ही ने मेरे कानों में ये बात डाली ना, तो मुझे कोई तो व्यवस्था करनी होगी। व्यवस्था करोगी? कैसी व्यवस्था? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ऐसी व्यवस्था करूंगी कि तुम सदैव स्मरण रखोगे। हे स्वामी, जब तक आप रण विजय करके नहीं लौटते, तब तक मैं आपके लिए तप करती रहूंगी। मेरी आराधना का केंद्र केवल आप रहेंगे। मैं तब तक अपने नेत्र नहीं खोलूंगी जब तक आप वापस लौट के नहीं आ जाते। आप अवश्य ही विजय होंगे। ये क्या, आप तो तुलसी शंखचूड़ के ना लौटने तक अपने नेत्र बंद ही रखेंगे? तो वो श्री कृष्ण को किस प्रकार देखेंगे? पुनः एक और संकट हमारे समक्ष आ गया है। अच्छा, वैसे तुम कह तो रही हो मुझे जाने के लिए, पर जब मैं चला जाऊंगा तो तुम्हें बहुत स्मरण आऊंगा, है ना? हाँ हाँ, अवश्य।
चिंता नहीं होती। मैं सच में चला गया, मैं सच में आकर्षित हो गया, मुझे प्रेम हो गया, तुम्हें भूल गया, इस बात का भय नहीं लगता? भय क्यों लगेगा? तुम मेरे हो और सदैव रहोगे, ये तो मैं जानती हूँ। किंतु यदि फिर भी इसकी कोई भी संभावना हुई तो मैं जानती हूँ कि तुम्हारा रूप अत्यंत मोहक है, किंतु यदि अत्यधिक समीपता के कारण तुम दोनों के मध्य प्रेम हुआ भी तो ये सुन रहे हो ना, मेरी पायल की झनकार, ये तुम्हें मेरी स्मृति करवा देगी और फिर तुम मुझे भूल ही नहीं पाओगे। क्या वास्तव में ऐसा होने वाला है? हाँ हाँ बिल्कुल। जब भी तुम मेरी पायल की झनकार सुनकर मुझे स्मरण करोगे तो देवी तुलसी तुम्हारी ओर आकर्षित तो होगी, पर तुम उनकी ओर आकर्षित नहीं हो पाओगे। समझ लो कि मुझे अपनी पायल की झनकार पर इतना विश्वास है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। किंतु यदि ऐसा नहीं हुआ तो? यदि मैं देवी तुलसी को देख के इतना आकर्षित हो गया कि ये झनकार मुझे सुनाई ही ना दी तो? ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रयास करके देख लेना। ठीक है, फिर प्रयास करके देख लेते हैं। और वैसे भी ये कोई वर्षों की बात तो नहीं है ना, तुम कृष्ण हो, तुम्हारे आकर्षण से तो कोई भी क्षण भर में आकर्षित हो जाए। और जब देवी तुलसी तुम्हारी ओर देखेंगी तो उन्हें तुम्हें देखते ही वास्तविक प्रेम का ज्ञात हो जाएगा। कुछ क्षण की ही तो बात है। वैसे मैं इस रूप में उन्हें मिलना नहीं चाहता। तो किस रूप में मिलोगे देवी तुलसी से? प्रेम का मूल भावना है, रूप नहीं। और मैं चाहता हूं कि देवी तुलसी मेरे हृदय से प्रेम करे, ना कि मेरे रूप से। मैं चाहता हूं कि वो अनुभव करे कि अब तक वो एक कुपात्र से प्रेम कर रहे थे। इसलिए मैं उस रूप में जाऊंगा जो रूप उन्हें अत्यधिक प्रिय है, जिस रूप से उन्हें अत्यधिक प्रेम है। तुलसी, देवी नेत्र खोलिए, मैं लौट आया हूं। स्वामी, आप इतने शीघ्र वापस क्यों लौट आए? मुझे अनुभव हुआ कि मैं स्वर्ग पर अपना अधिकार बना चुका हूं। अब मुझे स्वयं किसी और लोक के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है देवी। मेरी शक्तिशाली सेनाएं सारी सृष्टि पर विजय कर लेंगी, क्योंकि तुम्हारी प्रेम की शक्ति तो मेरे सेनाओं के साथ भी है ना। आपसे प्रेम पाकर ही मैं सशक्त हुआ हूं, और अब मैं कुछ समय आपके साथ व्यतीत करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने तो अपना संपूर्ण समय युद्ध में लगा दिया और अपने प्रेम को समय ही नहीं दे पाया। मैं चाहता हूं कि मैं आपके हृदय की बात सुन पाऊं प्रिय। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आप मेरी अनुपस्थिति में अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं। हे स्वामी, आज आपका प्रेम देखकर मेरा हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया है। यह समय इतने वर्षों पश्चात मेरे जीवन में आया है। आज आपके प्रेम में मुझे नवीन अनुभूति हो रही है। हाँ प्रिय, बस इसी अनुभव के लिए तो मैं यहां लौट आया हूं तुम्हारे पास। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या कहूं, किंतु मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगी कि मैं आपसे अत्यंत प्रेम अनंत काल तक करती रहूंगी।
देखा कृष्ण, मैंने कहा था ना। मुझे ज्ञात है राधे, किंतु तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारा ही हूं। स्वर्ग लोक पर अधिकार करने के उपरांत अब समय आ गया है कि हम सूर्य लोक पर अधिकार करें। सूर्यदेव, अपना सिंहासन छोड़ दो। अब संसार के आकाश पर केवल शंखचूड़ चमकेगा। इंद्रलोक तो तुमने ले लिया है, पर अब सूर्य लोक पर आक्रमण करके बहुत बड़ी भूल की है शंखचूड़। तो ठीक है, करो युद्ध और दो मुझे मेरी भूल का दंड। अग्निदेव, वायुदेव, अपनी संपूर्ण शक्ति से इस पर आक्रमण करो। श्री कृष्ण हमारी सहायता हेतु तुलसी के समक्ष गए हैं, अवश्य हमारी विजय होगी। आक्रमण! आक्रमण! ये क्या हो रहा है? शंखचूड़ की शक्ति तो और भी अधिक बढ़ गई है। ऐसा कैसे संभव है? प्रतीत होता है श्री कृष्ण की तुलसी से मिलने की योजना व्यर्थ हो रही है। श्री कृष्ण को तुलसी से शंखचूड़ बनकर नहीं मिलना चाहिए था, इससे उसकी शक्ति बढ़ रही है। श्री कृष्ण शंखचूड़ के रूप में गए, इससे तुलसी का मन शंखचूड़ के प्रति अधिक मोहित होगा और शंखचूड़ की शक्ति और बढ़ जाएगी। गौरी, ये मेरे आराध्य की लीला है, इतनी सरलता से किसी की समझ में नहीं आएगी। तुम बस देखती जाओ कि किस प्रकार मेरे आराध्य श्री कृष्ण शंखचूड़ रूपी इस समस्या का हल करते हैं। ऐसे देख क्या रहे हैं? समझने का प्रयास कर रहा हूं कि ऐसा क्या है कि आपके मुख की मुस्कान बढ़ते जा रही है। सोच रही हूँ ये समय भी कितना दुष्ट होता है ना। जब आप मुझसे दूर थे तो एक क्षण काटना भी कठिन था, और अब जब आप मेरे साथ हैं 2 दिन से तो ऐसा लगता है जैसे समय 2 क्षणों में ही कट गया। समय को दोष क्यों देना देवी? ये तो मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम है तुलसी। आज तक मैंने कभी पूछा नहीं और तुमने भी कभी बताया नहीं। आज बताओ ना, ऐसा क्या है कि आपको मुझसे इतना असीम प्रेम है? दोष मेरा नहीं है, आपके ही गुणों का है। आप सर्वशक्तिमान हैं और उतने ही समर्पित भी। आपका समर्पण देख के मेरे मन में आपके लिए सम्मान और बढ़ जाता है, और आपके नेत्रों में मेरे लिए ये प्रेम मुझे आपसे और प्रेम करने के लिए विवश कर देता है। तो आप मेरे प्रेम को बहुत ही सम्मान करती हैं। और नहीं तो क्या। देवी, आप जानती हो कि मैंने कितने युद्ध और कितने लोक जीते। आपका कभी मन नहीं किया कि मैं आपको वो सारे राज्य दिखाऊं जहां मैंने अपने बल से अपना राज स्थापित किया? मन तो कई बार किया है, पर आप इतने व्यस्त रहते हैं
कि आपसे ये अनुरोध करने का अवसर ही नहीं मिला। अब है ना अवसर, आप और मैं एक साथ हैं। चलो मैं आपको मेरा साम्राज्य दिखाने ले चलता हूँ। सच्ची? इतना आनंद आएगा। मैंने पहले कभी आपका ये रूप नहीं देखा। कितनी चिंता है आपको मेरी इच्छाओं की। सच कहूं, आज मुझे आपसे और अधिक प्रेम हो गया है। मैं अभी आई। अब तुम्हें शंखचूड़ की वास्तविकता ज्ञात होगी तुलसी। उसके पश्चात अंतिम निर्णय तुम्हारा होगा। चलो मैं आपको मेरा साम्राज्य दिखाने ले चलता हूँ। कितनी चिंता है आपको मेरी इच्छाओं की। सच कहूं, आज मुझे आपसे और अधिक प्रेम हो गया है। मैं अभी आई। बहुत ही आनंद आ रहा है ना तुम्हें? तुलसी तुम्हारे प्रेम में सुध-बुध खोती जा रही है, ये पायल बचती जा रही है, और तुम हो कि मुझे भूलकर उनके साथ प्रेम रास रचा रहे हो। हाँ हाँ मानती हूँ, मैंने तुम्हें कहा था वहां जाने को, किंतु यदि मैंने प्रेम में झूठ मूठ कह दिया, तुम्हारे उनके समीप जाने से मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो क्या सच में कोई अंतर नहीं पड़ता है? मेरा तनिक भी ध्यान नहीं है तुम्हें, दुष्ट कहीं के। भले ही तुम मुझे भूल गए हो, किंतु मैं भूली नहीं हूं तुम्हें, छोड़ूंगी नहीं। अच्छा प्रसाद मिलेगा तुम्हें प्रेम पुजारी बनने का। ये देखो प्रिय, मेरा जीता हुआ राज्य। असुरराज हमें जाने दीजिए। आपने हमसे हमारी धरा छीन ली। अब हमारे प्राण न छीनिए, हम अपने परिवार को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। हमें मुक्त कर दीजिए। प्रहारियों, मुक्त कर दीजिए असुरराज, जाने दीजिए, जाने दीजिए। ये लोग कौन है आ रहे हैं? बंधी। परंतु आपने इनको बंदी बना के क्यों रखा है? और ये क्या है? पूरा नगर ऐसा लग रहा है जैसे शमशान बन गया हो। ये युद्ध है, यही युद्ध का परिणाम है। यही होता है, नगर शमशान बन जाते हैं, नगरवासी दास बन जाते हैं। यही युद्ध का नियम भी, यही विजेता का अधिकार भी। मुझे लगा तुम्हें ये सब पता होगा। हाँ, सुना तो था, पर कभी देखा नहीं था। तुम्हारे स्वर में उदासी क्यों अनुभव कर पा रहा हूं मैं? ये सब तो मैंने किया है। विजेता मैं हूं, तुम्हारा प्रेम है। और जानती हो ये सब अर्जित मैंने कैसे किया? तुम्हारी प्रेम की शक्ति से। तुम्हें तो मुझ पे गर्व होना चाहिए। ये सब देख के तुम्हें मुझ पे गर्व नहीं? आओ किसी और लोग चलते हैं और वहां देखते हैं क्या परिस्थिति। नहीं आर्य, बहुत हो गया अब।
आर्य, मुझे और कुछ नहीं देखना है। अब कहाँ प्रिय, अब तो बहुत कुछ देखना शेष है। आइए। मुक्त कर दीजिए सुराज, जाने दीजिए हमें, जाने दीजिए। कभी सोचा ही नहीं था कि युद्ध का परिणाम ऐसा होता है। यही तो सत्य है प्रिय। आओ, तुम्हें मेरे जीते हुए एक और राज्य के दर्शन करो। नहीं आर्य, बहुत थकावट हो रही है, थोड़ा विश्राम कर लेती हूँ। मेरे अस्त्र की शक्ति छीन कैसे पड़ सकते हैं? केवल मेरे अस्त्र की नहीं, मेरी भी शक्ति छीन होते जा रही है। ये कैसे संभव है? मेरे प्रेम की शक्ति ऐसा विनाश कर सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तो केवल उनके लिए विजय चाहती थी, संसार का विनाश नहीं। उनसे अब ये बात मैं कैसे कहूँ? उनसे प्रेम करती हूँ, उनका सम्मान करती हूँ। उन्हें कैसे कहूँ कि उनके कर्म मुझे भा नहीं रहे हैं? उन्हें कैसे कहूँ कि मैं नहीं चाहती कि मेरे प्रेम की शक्ति विनाश का आधार बने? उनको बुरा लगेगा ना? कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? उनको ये बात बोल भी नहीं सकती और किसी अन्य को जानती तक नहीं हूं। कौन हो तुम? यहाँ प्रवेश का कारण क्या है? ओ, हम महाराज शंखचूड़ से भेंट करना है। ये देखिए, उनके लिए भेंट भी लाए हैं। भीतर जाए दियो हमका। क्या वो तुमसे परिचित है? अरे कैसन बात करते हो तुम लोग? भली भांति अवगत है वो हमसे, बड़े ही विशेष हैं हम उनके। जाके कही दियो माधवी आई है, दौड़े चले आएंगे। क्या नाम बताया? माधवी? जी असुर महाराज। ठीक है, उन्हें राजसभा के कक्ष में बिठाओ। तो माधव की माधवी आई है। क्या उसने तुम्हें देखा है शंखचूड़? क्या उसने मुझे रूप धारण करते हुए देखा है? नहीं, नहीं देखा। क्या लगता है, मुझे पहचान पाएगी?
आज तो बड़ा आनंद आने वाला है। कृष्ण के लिए मैं यहाँ शंखचूड़ के महल में आई हूँ और पता नहीं कृष्ण कहाँ। अवश्य ही मुझसे आंख में चोली खेल रहा है वो। ऐसे तो तुम मेरे हाथ में नहीं आओगे। मैं जानती हूँ कि तुम कैसे पकड़ में आओगे। इतना दुस्साहस, मेरे सिंहासन का अपमान है ये। राज सिंहासन का अपमान करने का दंड क्या है, ये अनुमान भी है तुम्हें? ओ का है ना महाराज, हमका लगा कि यहाँ कौन है। ओ राजमहल में उत्पात मचाने को आए। यहां तो कोई भी नहीं है माधवी। हाँ, पर तुमने अवश्य ही मेरे राजमहल को क्रीड़ा आंगन बना दिया है। उत्पात तो तुमने मचा रखा है माधवी। अभी कहाँ, अभी तो बहुत उत्पात मचाना शेष है। राज सिंहासन की गरिमा भंग करने के लिए मैं तुम्हें कारागार में डालने का आदेश देता हूं। मैं तो तुम्हारे हृदय की बंधनी हूँ कृष्ण, तो कारागृह की क्या आवश्यकता। रूप बदल लिया है, किंतु नए रूप की इस माया में तुम राधा को उलझा नहीं सकोगे। क्या बात है, तुम तो मुझसे क्रोधित हो गई। हाँ? मैं ठहरी वृंदावन की कन्या, एक राक्षस से मेरा क्या नाता। मैं क्यों क्रोध होंगी तुमसे। अच्छा ऐसी बात है, तो कह दो ना कि तुम क्रोधित नहीं हो। यदि क्रोधित होती तो ये उपहार क्यों लाती। उपहार लाई हो? हाँ, अरे वाह, मेरे लिए कितना सुंदर उपहार लाया है तुमने। तुम्हारे लिए नहीं है, उसके लिए है जिसके कारण तुम मुझे भूल गए। यहाँ आकर तो तुमने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। क्या मैं तुम्हें तनिक भी स्मरण नहीं आई। देखो, ये तो बहुत ही अनुचित बात है राधा। अब ये सब दोष मुझ पे मत डाल। तुमने स्वयं आग्रह किया मुझे यहाँ आने के लिए। अब जब मैं यहाँ आ गया तुम्हारी बात सुन के, तो तुम मुझ पे क्रोधित हो रही हो। हाँ हाँ, आग्रह तो मैंने ही किया था कि तुम यहाँ आओ, किंतु तो सब भूल गए हो। तनिक भी स्मरण नहीं आई मैं तुम्हें। अरे मैं भी कहाँ तुम्हें अपनी बातों में उलझा रही हूँ। तुम्हें तो विलंब हो रहा होगा ना अपनी प्रियतमा के दर्शन जो करने।
कोई तुम्हारी प्रतीक्षा जो कर रहा है। वैसे जो तुम्हारी मुख देखने की इच्छा थी इसलिए आ गई। अब मैं भी जा रही हूँ। हर बार किसी शाप में मैं फंसा नहीं रहता कि तुम्हें सदैव स्वयं से दूर जाने दो। आप मुझे लगा कि आप अकेले हैं। नहीं नहीं, मैंने ही बुलाया है इन्हें। कौन है ये? माधवी। कोई भी लोक जीतने के पश्चात हम सेवा और देख रेख के लिए वहां से दासियों को ले आते हैं ताकि लोक की व्यवस्था चलती रहे। अब इस माधवी दासी को ही ले लो, बड़ी चतुर है। तो जानती हो, इसने मेरी बहुत सहायता की है, व्यवस्था में, युद्ध में, हर स्थान में, हर परिस्थिति। सच में? हाँ, और देखो, मेरी हर इच्छा का ध्यान भी रखती है। जानती है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, तो तुम्हारे लिए इतनी सुंदर भेंट भी लेकर आई। मेरे लिए? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए। तनिक मैं भी तो देखूं कि ये हार कैसा लगता है तुम पर तुलसी। आप मुझे दे दीजिए, मैं पहन लेती हूँ। नहीं, ये सुख आप मुझे प्राप्त करने दीजिए ना। हमारा काम हो गया असुरराज, हम जाते हैं। आज्ञा। अरे अरे रुक जाओ माधवी, इतनी शीघ्रता क्या है? वैसे तुलसी ये सब क्या है? माधवी ने इतने प्रेम से तुम्हारे लिए भेंट लाई है और तुमसे खाली हाथ लौटने दे रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये जानने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं कि आपकी इतनी बड़ी सहयोगी है ये। अरे बड़ी, अत्यंत विशेष सहयोगी है। हम जिस काम से आए थे वो काम हुई गवा। आज्ञा। ऐसे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अतिथि हो तुम, भेंट लाके तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब मुझे भी तो सत्कार का अवसर मिलना चाहिए ना। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक विशेष उपहार है, आओ। पहली बार किसी युद्ध में मेरे इतने योद्धाओं के प्राण गए। असुरराज की जय हो। पश्चिम युद्ध भूमि में हमने अपने बहुत से योद्धा खो दिए महाराज। यदि यही स्थिति बनी रही तो इस युद्ध में कदाचित हमारी पराजय होगी। असंभव, समझ में नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। कुछ तो विचित्र है जो घट रहा है। तुम
तुम कुछ समय के लिए ये मोर्चा संभालो, मुझे देवी तुलसी से भेंट करने जाना होगा। अवश्य ही इस सबका उन्हीं से कोई संबंध है। महाराज शंखचूड़ तुम्हारा सत्य में बहुत सम्मान करते हैं माधवी। हाँ, पर सम्मान के वास्तविक पात्र तो वो स्वयं है। इसलिए तो मुझे उनसे इतना प्रेम है। सच में। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या तुम्हें भी किसी से प्रेम है? अब का बताएं देवी, हमारा प्रेम तो हमारा पूर्ण जीवन है। बहुत प्रेम करते हैं हम उनसे। अच्छा, तुम्हारे पति हैं? नहीं। तो क्या संबंध है? प्रेम से बड़ा का संबंध होवत है, और इसके लिए किसी संबंध के नाम की आवश्यकता का है। प्रेम ही एक शक्ति है, जैसे आपके प्रेम से महाराज शंखचूड़ को शक्ति प्राप्त होवत है। हाँ, किंतु मेरे मन में एक संशय है। का संशय? कहिए। मेरे प्रेम की शक्ति से उन्हें जो भी कुछ मिला वो जानकर मुझे प्रसन्नता नहीं हुई। संशय ये है कि उनको ये बताने का साहस मैं कहाँ से लेके आऊं, कैसे कहूँ? प्रेम से बड़ा साहस का हो सकत है देवी। यदि आप किसी से प्रेम करत हैं तो आवश्यक ये है जानना कि वो भी आपसे प्रेम करत है कि नहीं।